नमस्कार दोस्तों चलिए आज ज़रा ख़त ख़िताबत की बात कर लें, पत्रों की बात कर लें। उर्दू का एक प्रख्यात शेर है, बड़ा चर्चित, आपने सुना होगा उस कपलेट को कई बार कि लिफाफे में पुर्ज़े मेरे ख़त के थे, कि लिफाफे में पुर्ज़े मेरे ख़त के थे, मेरे ख़त का आखिर जवाब आ गया। और इसी तरह का सिलसिला ख़तों के बारे में गालिब का भी था कि देख के ख़त मुँह देखता है नामा बर, देख के ख़त मुँह देखता है नामा बर, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और इस तरह से ख़तों के बारे में दोस्तों बहुत सारी शेर व शायरी हमारे सामने आती है और दिलचस्प भी है इनके बारे में बहुत जानकारी लेना और देना। लेकिन इसी प्रसंग में मैं आपको डेल कार्नेगी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। डेल कार्नेगी ने एक बार अब्राहम लिंकन के बारे में एक रेडियो वार्ता प्रसारित की। डेल कार्नेगी के बारे में आप जानते हैं कि सक्सेस स्टोरीज़ में उसकी जो बुक्स हैं वो बेस्ट सेलर मानी जाती हैं आज भी। और ये समझा जाता है कि यदि सफलता पानी है, यदि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो डेल कार्नेगी को अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डेल कार्नेगी ने जब रेडियो वार्ता अब्राहम लिंकन के बारे में प्रसारित की तो एक महिला का पत्र उसे आया और उसने जी भर के डेल कार्नेगी को बुरा भला कहा कि तुम्हें जब पता ही नहीं है अब्राहम लिंकन क्या था, तुमने जितने भी फैक्ट्स दिए हैं डेल सारे के सारे गलत हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि उसकी तारीखें जो तुमने कोट की हैं वो सारी की सारी वास्तविक तारीखों से मेल ही नहीं खाती। तुम्हें उसके बारे में उस विषय को छेड़ने का अधिकार क्या था? तुम वार्ता प्रसारित करने पे क्यों ज़्यादा उसमें सक्रिय हो उठे? शायद सिर्फ इसलिए सक्रिय हो उठे कि तुम चाहते थे कि अब्राहम लिंकन के बहाने तुम्हारी भी चर्चा हो जाए, लेकिन ये गलत है। जब तुम्हें तथ्यों का पता ना हो तो तुम्हें उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब डेल कार्नेगी को लगा कि इस औरत ने बहुत ही ओवर रिएक्ट किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ख़ास मामूली बात थी, एक तथ्य की बात थी। दिक्कत ये थी कि वो जो औरत थी वो इसकी अब्राहम लिंकन की बड़ी भारी प्रशंसक थी। और डेल कार्नेगी का ये था कि उसने रेडियो वार्ता में उसके बारे में कुछ एक बातें रखी। संयोगवश या दैव योगवश उसमें एक दो तारीखें भी गलत हो गई, लेकिन वो जो प्रशंसक महिला थी वो आग बबूला हो गई। उसने पत्र लिख मारा और डेल कार्नेगी को भी बहुत गुस्सा आया कि इस औरत ने इतना ओवर रिएक्ट मेरे बारे में कैसे कर दिया। उसने अगले दिन एक सख्त भाषा में, उससे भी ज़्यादा करख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए, सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए एक पत्र तैयार किया। और पत्र में सारा गुवार जब वो निकाल बैठा तो उसने उस पत्र को सोचा कि मैं अभी मेरा सर्वेंट बाज़ार से आएगा, मैं उसको दे के भेजूँगा कि ये जाके पोस्ट कराए उस औरत के पते पे और सारी बात उसको कन्वे कराए, मेरे गुस्से की बात, मेरी प्रतिक्रिया की बात। लेकिन हुआ यह कि उसने मेज़ पे रखा और जो उसका अटेंडेंट था, नौकर था, उसको कुछ आने में बाज़ार से देर हो गई। तब तक डेल कार्नेगी का ध्यान किसी और बात के लिए बंट गया और वो भूल गया कि एक पत्र उसने मेज़ पर रखा था उस औरत के नाम जिस औरत ने उसे बुरा भला कहा था, भूल गया। अगले दिन उसने कहा कि ओहो, मैं पत्र तो भेजना भूल ही गया। और डेल कार्नेगी ने उस खत को दोबारा पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि इसमें थोड़ी सी करेक्शंस बड़ी ज़रूरी हैं, थोड़ा सुधार और भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसने एक बार रख दिया कि फुर्सत जब भी मिलती है, जब भी टाइम मिलेगा, मैं इसको फिर से लिखूँगा। तीसरे दिन फिर किसी काम में डेल कार्नेगी फंस गया। चौथे दिन उसके प्रकाशक ने अगली पुस्तक की पांडुलिपि मांग ली। पाँचवें दिन उसकी एक और कोई प्रसारण की तारीख थी, उसमें वो व्यस्त हो गया। तो इस तरह से एक सप्ताह बीत गया और एक सप्ताह के बाद डेल कार्नेगी को जब ध्यान आया, ओहो, एक सप्ताह पहले जो मैंने पत्र लिखा था वो तो मैं भूल ही गया। तो उसने उस पत्र को उठाया, लिफाफे में बंद किया और बंद करने से पहले एक बार फिर पढ़ लिया।
अब डेल कार्नेगी को लगा कि इसमें यार वो मज़ा नहीं आया, बात बनती नहीं है, और ये आई गई बात हो गई। एक औरत थी, पता नहीं, हो सकता है कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो। सिर्फ एक मैं सन जो है 1 वर्ष की गलती कर बैठा था, और उस गलती पर उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। यदि मैं भी उसी स्तर पर हंगामा खड़ा करूँगा तो मेरा अपना कद छोटा होता जाएगा। और ये सोचते हुए डेल कार्नेगी ने वो पत्र उठाया जो 1 सप्ताह से वो पोस्ट करने की बात सोच रहा था। उसने उस पत्र के कई टुकड़े किए और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। मित्रों, ये बहुत कुछ सिखाती है ये बात कि कई बार हम तात्कालिक प्रतिक्रिया में, तात्कालिक रिएक्शन में कई बार ऐसी बड़ी ऐतिहासिक भूल करने जा रहे होते हैं जो हमारे अपने कद के लिए, हमारी अपनी शख्सियत के लिए एक लाभप्रद नहीं होती, हमारी शख्सियत के अनुरूप नहीं होती, हमारे कद के अनुरूप नहीं होती, और मात्र उस प्रतिक्रिया से हम एकदम लिलीपुटियन बन जाते हैं। गुलिवर का स्थान छोड़कर, गुलिवर आप जानते हैं महानायक, और लिलीपुटियन छोटी सी चीज़, और अपना जो है अपना रुतबा भी खो बैठते हैं, अपनी कांति, अपनी शोभा, अपना ऑरा सारा का सारा दाव पे लगा देते हैं। शुक्रिया।